नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आप सभी के साथ वेदांता के स्टॉक को लेकर। अगर वेदांता की शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के सवाल है कि इसका डिविडेंड कब तक आएगा, तो इसी के बारे में आप सभी को आंसर देने की कोशिश करूंगा। और वेदांता का शेयर अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, चार्ट पैटर्न कैसा दिख रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, इन सब के बारे में बात करना चाहूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वेदांता की बात करें तो ये स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है। इस स्टॉक को लेकर मैं काफी समय से पॉजिटिव रहा हूं, बट अभी रिसेंटली जब स्टॉक ने डिविडेंड अनाउंस करा 22 नवंबर को, तो मैंने आपको बाय कराया 320 के टारगेट्स के लिए। टारगेट आए, प्रॉफिट बुक कराया, डिविडेंड से पहले ही एक्स डिविडेंड के लिए आपको वेट नहीं करने दिया। लेकिन ठीक है, जिसने डिविडेंड के लिए लिया था उसका एक ही सवाल है कि डिविडेंड कब तक आएगा। तो डिविडेंड कब तक आएगा, इसको समझने के लिए आपको एक प्रोसीजर समझना होता है कि ये होता क्या है, कैसे आता है। डिविडेंड दो तरीके से होता है, एक इनटर्म डिविडेंड होता है और एक नॉर्मल। इनटर्म डिविडेंड में किसी भी चीज की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कंपनी डायरेक्ट आप लोगों को पे कर देती है। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है, डेट अनाउंसमेंट की तुरंत रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आती है। रिकॉर्ड डेट से पहले एक्स डेट होती है, एक्स डेट से पहले जो भी खरीदता है वो एलिजिबल हो गया, रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करा, आप एलिजिबल हो मीन्स। उसके बाद कुछ कंपनी होती हैं जो डायरेक्ट डेट दे देती हैं कि इस तारीख तक आपकी बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। कुछ कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि लॉ के हिसाब से प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे अगर वेदांता की बात करें या हिंदुस्तान जिंक की, तो ये लॉ के हिसाब से चलती हैं, जो कि अराउंड 10 to 15 डेज ले लेते हैं। अगर मैं वेदांता के केस में बोलूं तो 29 नवंबर का आई थिंक इसकी एक्स डेट थी, 29 या 28 नवंबर की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ठीक है इसी दिन के आसपास थी। तो वहां से अगर मैं 10-15 लगाऊं तो लगभग आप 10 to 15 दिसंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका डिविडेंड आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो भी एलिजिबल था उसके। सेकेंड थिंग, ये बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है, शेयर में आपकी पोर्टफोलियो में कुछ भी इसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी तो हो गई डिविडेंड की बात। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस पे कि भाई मेरे पास शेयर है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वेदांता की बात करें, स्टॉक का चार्ट पैटर्न तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स में आपने अच्छा मूव देखा है। मेटल इंडेक्स की बात करें तो लाइफ टाइम हाइस पे आती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, और जिसमें सब लोग कह रहे हैं कि भाई जो सिनेरियो है, डिमांड सिनेरियो, वो खराब है। और एक्चुअल में भी यही है कि डिमांड सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी शेयर्स आपके ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। वेदांता के चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंटिन्यू हायर हाइस का चार्ट पे फॉर्मेशन है। स्टॉक में जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 325 के लेवल्स के ऊपर सीधे 360-380 के लेवल्स आ रहे हैं। स्टॉक का लाइफ टाइम हाई भी अगर मैं देखूं 52 वीक हाई, तो वो 440 का दिखा रहा है। स्टॉक अपने डिविडेंड के लिए ही काफी ज्यादा फेमस है और डिविडेंड यील्ड लगभग 32% की है इस कंपनी की। इस कंपनी के बारे में मैं बताऊं तो कंपनी ने रिसेंटली डिविडेंड को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए एक अप्रूवल लिया था अपने शेयर होल्डर से कि हमारे जनरल रिजर्व्स में जो पैसा है उसको ट्रांसफर करके हम अपनी बैलेंस शीट में लाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद आप लोगों ने अप्रूवल भी दिया, कंपनी ने डिविडेंड अभी रिसेंटली अनाउंस भी करा है। और डिविडेंड के पीछे के 2-3 मेन कारण ये है कि कंपनी हिंदुस्तान जिंक में 65% स्टेक होल्ड करती है, और हिंदुस्तान जिंक की डिविडेंड यील्ड है लगभग 20% की, आई थिंक 20 नहीं है 16% आई थिंक। तो अब हिंदुस्तान जिंक जो डिविडेंड देता है, इस बार भी क्या हुआ, देखिए कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने 15 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया। टोटल अमाउंट होता है 6,549 करोड़ का डिविडेंड बांटा हिंदुस्तान जिंक ने, जिसमें से अराउंड 4,000 करोड़ का डिविडेंड वेदांता के पास चला गया। 65% उन्हीं के पास है, तो रफली आप कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, रफली ऊपर नीचे हो सकता है। अब वेदांता ने क्या करा, 17.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड कर दिया, और ये टोटल अमाउंट करता है 6,000 समथिंग करोड़। अब कंपनी के पास 4,000 तो हिंदुस्तान जिंक से आया था, 2,000 करोड़ कंपनी ने अपनी तरफ से लगाए प्रॉफिट में से, और आप लोगों को डिविडेंड मिल गया अच्छा खासा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब वेदांता के बारे में नेगेटिव चीजों को बताता हूं मैं आपको। नेगेटिव केवल एक ही है, वो ये है कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे आप तो प्रमोटर 69.69% स्टेक होल्ड करते हैं, जो कि सारा का सारा प्लेज्ड है, यानी कि गिरवी रखा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम का विषय है, बाकी कोई भी चिंता का विषय नहीं है इस कंपनी में। कंपनी एक मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, यानी कि एल्यूमिनियम भी मिलेगा, स्टील भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, निकल भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बनेगा इस कंपनी में। बट प्रॉब्लम जो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, एक नेगेटिव है, बाकी वो भी प्रॉब्लम का इशू नहीं है।
अब आते हैं शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म की बात करें, स्टॉक 320 तक जा सकता है, 325 के ऊपर निकलेगा तभी फ्रेश एंट्री की राय होगी। अभी मुझे लगता है आपको नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो डेफिनेटली आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।